नीचे कम रही चली ऊपर वाला खड़ा। हेलो कहाँ रहती? कहीं सीटी है? सीटी कहीं तो कभी सीटी 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 कहीं है? यही है। हेलो हेलो हाँ तो करके लंका विजय राम लौटे हजर तब यमधुने दीवानी मनाई गई सज गई थी यमन की गली दर गली खुशियों की घर घर चलाई गई कोयल करती मधुर राग में नाचती अप्सरा थी मधुर ताल में आज का काज रघुवर को सौंपा गया आज है करुणा निधि भाग में राज का काज रघुवर को सौंपा गया ताज बांधे थे करुणा निधि भाग में। गौर करिए बात को पहले समझना बात की। अभी आगे 10 दिन बाद दीपावली का त्योहार आवा था। दीपावली का त्योहार के बीच में नहीं। दीपावली का त्योहार कब से शुरू भयल कहां से शुरू भयल? भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास भयल और पूरे अयोध्या वासिन का खिया पथराई गई है। हमारे प्राण प्यारे प्रभु श्री रामचंद्र जी भगवान के दर्शन कहिया गए रहिया जोहत जोहत भगवान का बाट जोहत जोहत उनका खिया पथरा गई है। 14 वर्ष बाद जब भगवान के दर्शन मिले भगवान ने अपन पावन पदगंज अयोध्या के धरती पर रखलन। पावन धरती पर पूरे अयोध्या वासी के जगाई की नजरिया में जैसे जान आ गई। शरीर निर्जीव पड़ल शरीर में जान पड़ गई। भगवान के दर्शन पाके हो भाग्य धन्य हो गए लोग। तो भगवान के दर्शन के खुशी में अपने खुशी का इजहार कैसे करें? एक एक दिया जरा के जेके जवन जुड़ल घी का तेल का मोमबत्ती रे चलत रहो समय एक एक दिया लोग जरूरन पूरे अयोध्या के सजाए पूरी अयोध्या नगरी के। तो भगवान राम के 14 वर्ष बाद अयोध्या में अइले पर पहली बार दीपावली अयोध्या मनावल गई। ओकरे बाद से ही परंपरा आज पूरा हिंदुस्तान ना विदेश में ही मनावल जाला। यहाँ एक गीत लगत है किसी शायर ने किसी आशिक ने
अपने माशुका से कहा है, ये निशिका आज के दिन वाला हमारा क्या सीख। आशिक अपने माशुका से कहता है, हसीनों को नजर से तीर बरसाने की आदत है, जुल्म ढाने की आदत है, अदाया नाज की तलवार चमकाने की आदत है, मगर हम आशिकों को हंस के जुल्म सह जाने की एहतराम चाहूंगा, अच्छा लगे तो। आशिक अपने माशुका से कहता है, क्या अरे उठाते सब चुनरिया, अरे उठाते सब चुनरिया तो मजा आ जाए, उठाते सर से चुनरिया तो मजा आ जाए, लेकिन आशिक का सवाल है, तने ना तने खुल के सामने आओ, लड़ाने 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 हम तो मजा जाए, लड़ा ले हमसे नजरिया तो मजा आ गया। और इसी भाव पर बड़े भैया हमारे रईस अहमद साहब की ओर से सलाम करता हूँ, सादर 200 रुपये का पुरस्कार। लेकिन रईस भाई सामने बैठे हैं, बहुत फरमाएंगे, बता फरमाएंगे कि किसी शायर ने कहा, किसी कव्वाल ने गाया था कि नकाबे हुस्न मुसलसल, नकाबे हुस्न मुसलसल उठाई जाती है, लेकिन महान गंगा के अंदर काम करेंगे। अरे सजी दुल्हन से जाया था, पूरे अयोध्या नगर एक दुल्हन की तरफ से जाई गई थी, तो सजी दुल्हन से जाया था हरी के जावल से, मन से, लेकिन मिला पतझड़ को कावन से, पूरी अयोध्या नगरी दुल्हन की तरफ सजा दी गई। बाबू ये खुशी बीत गए, और एक दिन प्रीति भोज का आयोजन भैल भगवान के अइले की खुशी में, भंडारा का आयोजन भैल, सब खैलत पहले बढ़िया सा। और ये भी बीत गए, एक दिन दरबार लगल है, प्रभु श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम सिंहासन पर विराजमान थे। दरबार लगल, महफिल लगल, महफिल में एक बात का चर्चा चला था। कौन बात का चर्चा चला था? अरे लंका
विजय का करे के प्रीति भोज राम जी, लंका विजय का करे के प्रीति भोज राम जी, दरबार बीच बैठे हैं एकलोज राम जी, करते थे सभी लोग अपनी अपनी बड़ाई, मेरे ही बल पे जीती गई लंका की लड़ाई। एक दिन दरबार लगल है, दरबार में एक बात की है चर्चा उठ गई, आखिरकार भगवान लंका पर विजय प्राप्त करेंगे केकरे बल पर, क्या बात लड़ाई जितावे वाला। तो सबसे पहला प्रमाण के देलस कुंभ ऋषि की माता इधर रंग जमाई, बोली मयन जमीत मेरा नानक बंका, पर में समुद्र लांग कर पहुंचा है वो लंका। कुंभ ऋषि की माता इधर रंग जमाई, सोखा समुद्र को सुर अजूरी में उठाई। प्रमाण सबसे पहला प्रमाण के देलस हनुमान जी की माता अंजनी जी। कल ही सब लोग अपने मन के जो हौला बचौला हल्ला करत हुआ, हमार बेटा हनुमान के जैसन रहल कि लंका में गईलन, पूरी लंका के जरा देलन, सीता का पता ले तो इसरे हमारे बेटवा हनुमान के जाना, हमार बेटा हनुमान लड़ रहा तो भगवान लड़ाई ना जीत पहुंचल। तब तक बिचवा में बात काट के उठल के कुंभ ऋषि को बताई, कल सुना बड़का बनरे के बखान बतियावत है, बानर का काम है का ये डारी पर से वो डारी पर, इनके चिढ़ाना उनके भी रहना। तो हर लड़का हनुमान समुद्र लाग ही गए, कौन पर तो बड़का जो की काम कर भी लगे, जौने समुद्र महाराज के तहत बेटा हनुमान लगल न, वो समुद्र महाराज के हमारे बेटवा कुंभ ऋषि उठा के अजुरिया में सौंप गए। अब तो यहाँ लड़ाई फंस गई। कौशल्या जी भगवान राम को बड़ाई गवत थी, लेकिन ये सबसे वहां बैठल लक्ष्मण जी का माता जी सुमित्रा जी मने मन गुरु जी नहीं हमारो बचवा कुछ कही हुई, कुछ न कुछ तो कही नहीं हुई, लेकिन है भैया बात उठल थी तो सब कहता कि हमारे बल पर लंका की लड़ाई जीतल गए, लेकिन कर फैसला कैसे हो दान बदल गए। देहाती मेहरारू है, सैया जी जात हो परदेश कमाए, आई लया करके अपने सैया जी से कहत बा, ए हमार राजा तू यहाँ से खेते पर काम करे जाए जाला तो हम बेराम हो जाइला, और कहीं अगर परदेश चल जीबा कमाए बदे हम तो मर जा। मेहरारू बड़ी प्यार से कहत अपने सैया जी से, कैसे कहत बा, अरे जवन जवन कहबा सैया अरे मन बूझ भैया में चल जा विदेश राजा जवनिया में। लेकिन बाहर का गाना के अंदर गाना के अंदर भावा कौशल्या माता जी कही कि फैसला एक जने कर सकलन के, अरे बोली है कौशल्या माता अरे मधुरी जबानिया में फैसला हो जाई चल के चरनिया में।
गए वशिष्ठ गुरु के पास और वहां भगवान राम के अगुआ बनावल गए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की मर्यादा का निर्वहन करते हैं। देख करके गुरु वशिष्ठ जी हाथ जोड़ के नमन कैलन, भले गुरु रहो। कल प्रभु आपका पावन पद कई धरती पड़ल धन्य हो गई। कैसे आत्मन भले गरीब के कुटिया में कहला बतिए ऐसा आए कल आपको कौन ऐसा बात आ गई। तब भगवान राम का पूछत उनका पूछे गुरु वशिष्ठ से राम रघुराई चल गई लंका के लड़ाई। कल बस इतने जाना चाहते क्यों लंका पर लड़ाई हम जीते नहीं। ये लड़ाई की कोई विजय दिया वाला सूत्रधार तो हुई केकरे बल पर हमें लड़ाई जीतल नहीं। बस इतना जानना चाहते कल इतनी छोटी सी बात कल आप पदे छोटी लेकिन हम मुझे बहुत बड़ी याद आई हो गई। एक निवारण करता तब गुरु वशिष्ठ का उनका बोले गुरु वशिष्ठ कर प्रभु कौनो ढेर बड़ी यार बात नहीं और सच्चाई कहो तो केहू के बुरा ना लगे के चाहिए। कारण ठीक है केहू के बुरा ना लगे। आप खाली सच्चाई बता दो कि लड़ाई के विजय दिया वाला सूत्रधार के कल आप जखरे बल लंका की लड़ाई जीतल और केहू नहीं। आपका छोटा भाई लक्ष्मण जी हुआ कल कोनो प्रमाण कल बिल्कुल प्रमाण बताइए। गुरु वशिष्ठ जी प्रमाण बताओ छोड़ याद ताज बदल गए। सिपाही से भैल हवलदार रे अरे धुलनिया पर गोली दागे राजा हमार हो नथुनिया पर गोली दागे। सिपाही रह की कार बढ़िया सिपाही रहे खाली का तर्ज हो लेकिन महान बंगाना के अंदर गुरु वशिष्ठ जी बताओ सुनता अरे पौध गुरु वशिष्ठ श्री पौध गुरु वशिष्ठ श्री राम के चेतार हो अरे लखन के भरोसे गैला तू पाय हो लखन के भरोसे गैला। कलों का प्रमाण यह कोई नहीं राम सेना में उठा के देख लो का यह प्रमाण हो कहा राम तन में मेघना राम तन में मेघना करना ही कोई चोर है।
धीरे धीरे सामान नहीं है ना संशय कुछ हुआ बंदना काय भले अब नया जानकारी नया जानकारी है ना गुड्डू ड्राइवर साहब कम्हारी से पुरस्कार बहुत बहुत धन्यवाद बा कल आप जकरे बड़बड़ है का लड़ाई जीतल हुआ आपका छोटा भाई लक्ष्मण जी हुए पूरी राम सेना में केहू मेघनाथ के टक्कर के लोजा ना रहे अगर मेघनाथ कोई मार सकत रहे के मार सकत रहे लक्ष्मण जी और मेघनाथ कोई मामूली वीर नहीं था मेघनाथ के मारे बदे बड़ी तपस्या करे के भले लक्ष्मण कैसे तपस्या कहा कर नींद ना नींद ना रूठा चल कर हारा चल तो हमार कल पता बस बची गलत खाली 50 रुपए पुरस्कार आजाद ऑर्केस्ट्रा ड्रामा नाच बैंड पार्टी भोजापुर मर्दह गाजीपुर से साधु लाल डब्ल्यू जी की ओर से बहुत बहुत नमन पड़ाओ कहला मेघनाथ के बारे में कितनी तपस्या करे पड़त रहे जे 14 वर्ष भोजन त्याग देंगे 14 वर्ष तक नींद त्याग देंगे 14 वर्ष तक औरत त्याग देंगे 14 वर्ष तक वही कर्म वृक्ष के नीचे तपस्या करी वही मेघनाथ के मार सकत रहे और लक्ष्मण जी इतना कहिलन लक्ष्मण जी इतना तपस्या कहिलन तब जाके मेघनाथ के मार दिए बच्चे घबरा मत कहो गुरुदेव भगवान कहे कि गुरुदेव सारी बतिया तो मान ले नींद मान ले नार मान ले तपस्या मान ले लेकिन एक चीजिया खटकत है कल कवन कल वही भोजनिया वाली बात 14 वर्ष तक भोजन अपने भी खाई रही अब भैया लक्ष्मण के भेजोले खाए बोले कैसे आप कह सकत हो लक्ष्मण जी बगलिए में खड़ा है आंख से आंसू का धारा चलने लगे झरझर झरझर आए हाय गिर गिरा चरनिया में गिर करके एक बात है अपने भैया मर्यादा पुरुषोत्तम राम से कहत हो यहाँ तेरी भाव लगल कहा तेरा भोजनिया नहीं कही दी हरी और सादर 200 रुपए का पुरस्कार परम आदरणीय परम सम्मानित हमारे गार्जियन बड़े भाई भूतपूर्व प्रधान संतोष श्रीवास्तव प्रधान जी के कर कमलोदार सादर 200 रुपए का पुरस्कार और बहुत सारा प्यार दुलार इस दरवाजे पर बुला करके भोलेनाथ के मंदिर के प्रांगण में बुला करके आपने इतना सम्मान दिया बहुत बहुत आभारी हूँ बहुत बहुत नमन करता हूँ पूरे परिवार को नमन करता हूँ कल भैया आप हमके भोजन जरूर भेजूला भोजनिया आप भेजूला जरूर लेकिन भोजनिया के लेके आया ओकरे मुहे हम ही ना सुनली कि तुहार बड़का भैया भेजले हुए उनका आदेश भोजनिया ग्रहण करना तो बिना आपके आदेश के कैसे वो भोजन हम ग्रहण कर ले लक्ष्मण बताओ तुम का
को लब बोले कर लो दिल में ख्याल सही। लक्ष्मण जी कह क्यों ये भोजन लेके आए लोग करे मुहे से ई ना सुनली तो भैया राम के आदेश से भोजन ग्रहण कर लिया। देखा मेरे बुल्लू गुरु अंदाज है मगर न खाने को लब बोले कर लो दिल में ख्याल सही। अभी तलक दोनों साथ कहें अभी तलक धरती के पेट में परिया या चुकी खाती है। कहो तो लाके दिखला दूंगा खड़ी आदेश ना मिलन ये वजह भोजन हम ग्रहण ना करी। 14 वर्ष का भोजन आपका वही तरह धरती माता के पास खाती के रूप में हो। अगर आदेश आपको हुई तो मंगा दे आदेश भल। लक्ष्मण जी धरती मैया के विनती केना यदि केना धरती मैया प्रकट भइनी 14 वर्ष के भोजन आयल। अब वही पे देखा भगवानों के दिल में शंका हो गई। आदमी के दिल में शंका हो देखली लेकिन भगवान की भी शंका करा रे मरवा पहले कर गिनती करावा हो ना हो 2-4 दिन तक यार हर मार गल हो खा कल। हाँ भैया बिल्कुल गिनती कहला। अब भोजन का गिनती होए लगा। भोजन का गिनती जब है 14 वर्ष का भोजन तो 14 वर्ष के भोजन में 9 दिन का भोजन कम निकल 9 रोज का भोजन कम पड़ गल। बोले मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने भाई लक्ष्मण से कि भैया आप तो कहने लगा कि 14 वर्ष तक भोजन ना करें लेकिन 14 वर्ष के भोजन में 9 दिन का भोजन कम हो गया। हाथ जोड़ के लक्ष्मण जी 9 दिन का भोजन आप पे ना खाई रही सरकार तो हम कहाँ से खाएं। कल ना 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 हम जैसे खैले हैं वैसे खियौले कल ना 14 वर्ष के भोजन में 9 दिन के भोजन काहे कम हो और कौने कौने दिन कम हो कौने कौने कारण कम हो इहो आपको बता देते। कहना जल्दी बतावा तो बताओ कौन पहला दिन भोजन का है ना मिलल 9 दिन के भोजन में पहला दिन पापड़। अरे छोड़ जा मत के अरे छोड़ जा मत के नया प्रैक्टिकल के लिए हाँ अरे जब खानदानी तो हो कहीं तो प्रैक्टिस कर सकता है एक जरा तो है ना मेरा ढका अरे छोड़ दो मत के छोड़ दो मत के ऐना जब पनावा भैया बनावे अरे छोड़ दो मत के ऐना जब पनावा भैया बनावे अब पहिना बिनावा भैया ना भोजनवा भैया बनावे। पहला दिन अयोध्या नगरी के छोड़ला तो 9 दिन के भोजन में काहे भोजन कम हो। पहला दिन जब अयोध्या नगरी के छोड़ला मत बताओ भाई बोला ठीक मत बताओ। 9 दिन के भोजन में पहला दिन भोजन काहे ना मिलल। पूरे अयोध्या वासी रोवत रहलन के करे घरे चूल्हा जरल होई आपके 14 वर्ष के वनवास भर हम साथे रही माता सीता भी साथ रही सब यही कहते हमारे प्राण प्यारे श्री रामचंद्र जी। आज
हम हन के छोड़ के 14 बरस के लिए जंगल में जात हो तो के करे घरे चूल्हा जरल हुई अब के वो दिन भोजन निक लगत रहे सब तो बिलापे करत रहे। पहला दिन अयोध्या नगरी के छोड़ला तब भोजन ना भय और दूसरा दिन राजा दशरथ हम लोग के पिताजी हाय राम कहते प्राण त्याग देने यह सोचत कि महलों में रहने वाला राजकुमार उन कांटों को कैसे बर्दाश्त करेगा। हे राम इतना राम करते करते प्राण पखेरु उड़ गए और जब आपके पिताजी के मृत्यु का समाचार मिलन तो आप शोक में डूब गिला ना आप भोजन किला ना वही भोजन किला। ये दूसरा दिन हो गया। तीसरा दिन कौन हो आधाम प्रमाण आए अरे सुन के खबरिया सोकवा में डूब गईला अरे करुणा वही बिना नाथ नहीं मिलली भजनिया अरे जौन दीना भाई ना भजनिया न बतिया करना पहला दिन अयोध्या नगर के छोड़ना आपका भोजन ना मिलल। दूसरा दिन पिताजी के मृत्यु के समाचार पाके शोक डूब गिला न आपे खिला न वही खिली। और तीसरा दिन कौन रहल माता सीता के रावण हर के ले गए रहल हम खोजे निकले रही सारा दिन बीत गल मैं आपका भोजन खिला न हम ही खैली माता सीता के खोजे नहीं। तीसरा दिन बीत गए। चौथा दिन कौन हो अरे राम कहत जटाई जब मिलल अरे अब सब भय रहल बेकर चौथा दिन माता सीता के खोजत तीसरा दिन बीत गए ना आप खैला ना वही खैली। चौथा दिन कौन रहल रावण के तलवार के वार से घायल होकर के माता सीता का रक्षा करे में जटायु गिर के कल्पत रह आखिरी सांस चलत हाय राम रास्ते से मन जात रही और वहीं से पूछला भैया लक्ष्मण जरा देखो आखिरकार कौन इतना कष्ट में है कौन इतना कष्ट में आवाज दे रहा है। जब गई देखली दौड़ खेली बतौली भैया ये तो आपका भक्त वत्सल जटायु है। दौड़ कर गईला और जटायु का मुड़िया उठा करके अपने गुदिया में रख के सहरावे लगला। ये क्या हो गया वत्स जटायु के आंख से आंसू की धारा चलत रही। सीता माता के ना बचा बोली प्रभु हमके क्षमा कर दिया। इतने कहते आपके चरण शरण में आपकी गोद में जटायु ने प्राण त्याग दिया। आपका भक्त वत्सल था आप भगवान होकर के अपने भक्त के चिता सजौला चिता सजा करके मुक्त अग्नि दान देला अग्नि देला। तो मान्यता यह है शास्त्रों में कि जे
चिता को मुखाग्नि देता है जो, वो उस दिन भोजन ग्रहण नहीं करता। तो आप जटायु का दाह संस्कार अपने हाथे कैला, तो वो दिन आप भोजन ना करा, ना आप कैला, ना हम ही कैली। 4 दिन इस तरह बीत गए। तीसर का और 3 दिन लगातार, 4 दिन और बीत गए और 3 दिन लगातार आप समुंदर महाराज का विनती करते लंका में जाए बदे, लेकिन समुंदर महाराज विनती मानत न और एकदम चपले आवत रहे। 4 दिन और 3 दिन और कुल मिला के कितना भयल? 7 दिन। एक दिन बढ़ा के भाई पैसा काट ले है 4 दिन और 3 दिन और कुल मिला के 7 दिन बिना भोजन के बीत गए। आप कैला ना हम ही कैली। भगवान राम ध्यान से सुनो थो। कल आगे भी कुछ हो। कल 8वां दिन, 8वां दिन का है ना भोजन मिलल, आखिरी है राजा। नहीं अगर तो विचार से ले ले का करे कि चल जवानी फिर छोड़ जाएगी। अरे भिड़ा जंग में मेरे संग था मेघा नाथ भगवान। और सागर 201 रुपये का पुरस्कार। तो मूर्छित रही, हम मूर्छित रही, हम तो बेहोश रही और आप हमारा उपचार कराओगे, दवाई कराओगे। 8वां दिन भोजन ना कैला, हम तो बेहोशे रही। 8 दिन इस तरह बीत गए। 9वां दिन कौन हो? यह आखिरी, यह मेन। 10वीं यही बजे मनावल जाए, यह आखिरी यही मेन का। मिला नहीं भोजन, उस दिन उपवास प्रभु हो गई। तो 9वें दिन का हाल सुनो, नवा दिन कवन रहल इन्होंने खैला था वहीं से। नवा दिन आखिरी दिन जिदिन आप रावण के मरने लगा। रावण कोई ऐसे कैसे वीर नहीं रहे, विद्वान प्रकांड पंडित रहे। इतनी तपस्या रहे कि जौने देवी देवतन के चहलत तौने देवी देवतन के पजरे घर के बैठा ले। सनिचर महाराज के तब गोड़े तर रखले रहल। रावण वो शख्स रहल, कोनो मामूली आदमी ना रहे, महाज्ञानी पंडित। आपने रावण को मारा था। ए बदे एक ब्राह्मण के मरले ला, वही प्रकांड विद्वान ब्राह्मण के मरले ला आपके सीधे सीधे ब्रह्म हत्या का दोष लगत रहे। ब्रह्म हत्या लगत रहे, दोष लगत रहे। आप अपने क्षेम खातिर के करे दोष पाप का भागीदार हम न होई। ए बदे एक दिन व्रत रखला।
जब आप व्रत रखला तो हम कहां से खाई। तो 9 दिन प्रभु आपको पूरा भइल, 9वां दिन रावण के मरला भोजन ना किला, आपको पूरा भइल, हमके क्षमा करिए, हम तो आपके दास से आय हाय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अपने भैया लक्ष्मण के गले से लगा लेलन, दोनों भाई गले मिल गिलन। लेकिन इंद्रजीत मेघनाथ के बारे में एक बात कहल गई, कवि का कलम कहत का, अरे इंद्रजीत था मेघनाथ ना कोई मार वाला, था मेघनाथ न कोई मारने वाला, नींद नार भोजन पर रही सुमित्रा के लाला, माला डाला गर्दनवा। इतना तपस्या करके लक्ष्मण जी मार देने, लेकिन इंद्रजीत अगर इतना तपस्या में लक्ष्मण जी ना केले होते तो शायद मेघनाथ के ये धरती पर कोई पैदा न रहे मारने वाला। आखिरी परिचय, गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु महाराज की लीला।